Welcome back to Frontage International Education System. Syntax series is going on these days on our channel. This is series number 8. 7 series have been already uploaded. If you haven't watched till now, then go to playlist and must watch. Now let's begin the class right now. Rule number 8. The noun plus and plus noun. तो सिंगुलर वर्ब का यूज, सिंगुलर वर्ब मीन्स इज, वाज, हैज, V5, डज. द नाउन प्लस एंड प्लस द नाउन प्लूरल वर्ब, प्लूरल वर्ब का यूज. प्लूरल मीन्स आ, वर, हैव, बी वन, डू. अब देख रहे हैं कि द अगर एंड के पहले एक द तो सिंगुलर वर्ब, और एंड के दोनों तरफ द तो प्लूरल वर्ब का यूज. तो चलिए प्रत्येक सीरीज में आपको तीन प्रकार का एग्जांपल्स दिया जा रहा है. एमसीक्यू, कॉमन एरर्स और सेंटेंस इंप्रूवमेंट. तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू से. द पोएट एंड फिलोसफर डैश कम हियर. यू हैव 4 ऑप्शंस. द पोएट एंड फिलोसफर्स, द पोएट एंड फिलोसफर्स. एंड के एक तरफ द है, दोनों तरफ द नहीं है, मीन्स क्या होगा, सिंगुलर वर्ब का यूज होगा. विच इज द सिंगुलर वर्ब आउट ऑफ दिस 4 ऑप्शंस? हैज. आप देख रहे हैं यहां हैज, सिंगुलर वर्ब हैज. नेक्स्ट, द पोएट एंड द फिलोसफर. द पोएट एंड द फिलोसफर डैश कम हेयर. अब आप इस एग्जाम्पल में देख रहे हैं एंड के दोनों तरफ द है. एंड के दोनों तरफ द रहने पे प्लूरल वर्ब का यूज होगा. तो इस चारों ऑप्शन में कौन प्लूरल वर्ब है? नेक्स्ट एग्जांपल्स को देखते हैं. द ऑरेटर एंड द स्टेट्समैन डैश नो मोर. द ऑरेटर एंड द स्टेटमेंट्स डैश नो मोर. दोनों तरफ द है तो कौन सा वर्ब का यूज होगा? प्लूरल. ये चारों में प्लूरल कौन है? तो क्या है? आर. आप देख रहे हैं जैसे दोनों तरफ द रहने से 2 आदमी हो जाते हैं. जैसे यहाँ पे द पोएट और फिलोसफर, एक तरफ द है मतलब एक आदमी है, वो एक ही आदमी दोनों हैं, पोएट भी हैं और फिलोसफर भी हैं. यदि दोनों तरफ एंड के दोनों तरफ द रहता है, इसका मतलब अलग अलग आदमी है. ये पोएट दूसरा आदमी है, ये फिलोसफर दूसरा आदमी है, ये ऑरेटर दूसरा आदमी है, ये स्टेटमेंट्स दूसरा आदमी है. नेक्स्ट देखते हैं. द मजिस्ट्रेट एंड कलेक्टर डैश प्रेजेंट देयर. आप देख रहे हैं मजिस्ट्रेट एंड कलेक्टर, एंड के पहले एक ही द है, एंड के बाद द है नहीं, तो कौन सा वर्ब का यूज होगा? सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, क्योंकि मजिस्ट्रेट और कलेक्टर एक ही आदमी है, इसीलिए सिंगुलर वर्ब. ये चारों ऑप्शन में सिंगुलर वर्ब कौन है? वाज. लास्ट एग्जांपल्स को देखते हैं. एग्जांपल को देखते हैं. द स्कॉलर एंड द ऑथर डैश डिड. दोनों तरफ द प्लूरल वर्ब. तो ये 5 एमसीक्यू को देखें. अब देखते हैं 5 एग्जांपल कॉमन एरर्स को. एमसीक्यू में सही वाला ऑप्शन को चुनना था, यानी खाली जगह में कौन सा सही है, अप्रोप्रिएट है, उसको चुनना था. अब देखते हैं कॉमन एरर्स. कॉमन एरर्स का मतलब जिसमें मिस्टेक है, सेंटेंस के किस पार्ट में मिस्टेक है उसे चुनना है. तो चलिए देखते हैं. द म्यूजिशियंस एंड द सिंगर. द म्यूजिशियन एंड द सिंगर, दोनों तरफ द है, दोनों तरफ द है, यानी म्यूजिशियन दूसरा आदमी है और सिंगर दूसरा आदमी है. यानी द म्यूजिशियन एंड द सिंगर वर कंपोजिंग द सॉन्ग. आप देख रहे हैं दोनों तरफ द है, यानी प्लूरल वर्ब का यूज होगा. यहाँ ऑलरेडी वर्ब लिखा हुआ है, प्लूरल वर्ब है, इसका मतलब सेंटेंस में कोई मिस्टेक नहीं है. तो कौन सा होगा? ऑप्शन डी. आप आसानी से कॉमन एरर डिटेक्शन कर सकते हैं. आप पूरे वीडियो, पिछले वीडियोस को भी देखें, इस वीडियो को भी देखें, आने वाला वीडियो है उसे भी देखें. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. द प्रिंसिपल
and secretary are coming today for visiting the college. The principal and secretary. The principal and secretary. अब आप यहां बोलेंगे कि प्रिंसिपल और सेक्रेटरी तो एक आदमी नहीं हो सकते हैं। हाँ, नहीं हो सकते हैं, लेकिन कुछ देर के लिए हो सकते हैं। क्योंकि वहां पे सेक्रेटरी का अभाव है तो वो खुद हैं, इसलिए दोनों यानी दोनों तरफ अगर द रहता तब अलग अलग आदमी होते। एक तरफ द है मतलब एक ही आदमी है। इसका मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए था? इज होना चाहिए था, सिंगुलर वर्ब होना चाहिए था। यहाँ पे सेंटेंस में क्या है? एरर है। नेक्स्ट, द डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर। द डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर, बस दोनों एक ही आदमी है। यहाँ पे क्या होना चाहिए? हैज होना चाहिए था, बट वहां पे क्या है? सेंटेंस में मिस्टेक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द राइटर एंड द पोएट डैश कम हेयर टू ज्वाइन द क्लास। द राइटर एंड द पोएट, एक ये दूसरा, ये जो आदमी है ये दूसरा है, ये भी दूसरा है। इसका मतलब यहाँ पे दो आदमी है, यहाँ प्लूरल वर्ब का यूज होगा। एंड के दोनों तरफ द प्लूरल वर्ब, यानी यहाँ पे तो हैज है, सिंगुलर वर्ब का यूज किया हुआ है, इसीलिए सेंटेंस में क्या है? वहां पे मिस्टेक है, एरर है। अब लास्ट को देखते हैं। द पोएट एंड द फिलोसफर, दोनों तरफ यहाँ पे हैव होना चाहिए था, तो ऑप्शन बी में क्या है? मिस्टेक है। तो अभी आप देखें एमसीक्यू को, कॉमन एरर्स को। तो चलिए इसी रूल से देखते हैं अब सेंटेंस इंप्रूवमेंट को। एमसीक्यू में सही वाला ऑप्शन, कॉमन एरर्स में गलत कौन है उसको चुनना है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट में अंडरलाइन वाला जो वर्ब है वो सही है या नहीं। अगर सही है तो नो इंप्रूवमेंट ऑप्शन को सिलेक्ट करें। अगर सुधार, सेंटेंस सुधार की जरूरत है तो ऑप्शन जो है उसे मतलब सही ऑप्शन का चुनाव करें, सिलेक्ट करें। नेक्स्ट, द प्रोड्यूसर एंड सिंगर। द प्रोड्यूसर एंड सिंगर हैव कंपोज्ड सॉन्ग। द प्रोड्यूसर एंड सिंगर, देख रहे हैं द प्रोड्यूसर एंड सिंगर, एक ही आदमी है, यानी एंड के एक ही तरफ द है, दोनों तरफ द नहीं है, मतलब सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। यहाँ पे तो प्लूरल वर्ब का यूज है, इसीलिए सेंटेंस की सुधार की जरूरत है। ये चारों ऑप्शन में कौन सा सिंगुलर वर्ब है? आपको अब सिंगुलर और प्लूरल वर्ब में दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है, ये सब सिंगुलर वर्ब है और ये सब प्लूरल वर्ब है। चलिए देखिए यहाँ पे क्या होगा? हैज। नेक्स्ट, द ऑथर एंड द पब्लिशर इज रेडी। इज रेडी नहीं होगा, क्या होगा? आर रेडी। नेक्स्ट, द टीचर एंड गर्ल। टीचर वही हैं जो गर्ल हैं, मतलब लड़की हैं और वो टीचर हैं, एक ही आदमी है। यहाँ पे वाज है यानी सिंगुलर वर्ब है। इसका मतलब है कि सेंटेंस में सुधार की जरूरत नहीं है। तो सुधार की जरूरत नहीं रहेगा तो कौन सा ऑप्शन को चूज करेंगे? नो इंप्रूवमेंट को। द टीचर एंड द गर्ल वाज ड्राइविंग ए कार, नो इंप्रूवमेंट। नेक्स्ट, द ड्राइवर एंड द ऑनर। ड्राइवर वही है और ऑनर भी वही है, दोनों नहीं, वही नहीं है, दो आदमी है। क्यों दो आदमी है? क्योंकि एंड के पहले भी द है और एंड के बाद में भी द है, यानी दो आदमी है। यहाँ पे प्लूरल वर्ब होना चाहिए। ये चारों ऑप्शन में प्लूरल वर्ब कौन है? तो हैव है। तो ये आप रूल नंबर 8 को एमसीक्यू, कॉमन एरर्स और सेंटेंस इंप्रूवमेंट के साथ पूरे एग्जाम्पल्स के साथ देखें। इससे पहले भी 7 वीडियो अपलोडेड किया जा चुका है, आप उसे जरूर देखें। मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।